मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 33 उसके वाक्य 15 में मूसा की एक सुंदर प्रार्थना पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, मूसा ने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। मूसा ने क्या प्रार्थना की प्रभु से? यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस, यानी यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो तू हमें यहां से आगे जाने की आज्ञा ना दे। मूसा ने ईश्वर के सानिध्य का अनुभव किया था। मूसा ने ईश्वर के सानिध्य और ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव किया था। मूसा ने ईश्वर के अलौकिक और अनंत प्रेम का अनुभव किया था। मूसा ने ईश्वर की करुणा का अनुभव किया था। इसीलिए मूसा कहते हैं, यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो अच्छा होता कि हमें भी आगे जाने की आज्ञा ना दें। इस बात को जानना जरूरी है। उस समय मूसा के लिए ईश्वर अशरीरी था। ईश्वर को अपनी आंखों से कोई देख नहीं पाता था, बस ईश्वर के सानिध्य का एहसास कर पाते थे, ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कर पाते थे। मूसा ने ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। इस्राएलियों के इस इतिहास में मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने मिस्र देश में गुलामी में जी रही अपनी जनता को छुड़ाया। मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने अपने सानिध्य के द्वारा मिस्र देश में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए। 10 विपत्तियां मिस्रियों पर भेजा और इस प्रकार इस्राएलियों को, ईश्वर की चुनी हुई जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया। मूसा ने देखा, मूसा ने अनुभव किया। मूसा ने देखा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 में कि कैसे ईश्वर ने अपनी प्रिय जनता के लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया ताकि वे मिस्र से भागकर अपने देश की ओर चले आएं। लाल समुद्र को ईश्वर ने 2 भागों में विभाजित किया, पानी को रोक रखा और इस्राएली जनता नंगे पांव लाल समुद्र को पार कर पाई। मूसा ने देखा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 में, मूसा ने देखा कि जब इस्राएलियों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सारा अनाज समाप्त हो गया था, सारी खाद्य वस्तुएं समाप्त हो गई थी और मूसा की प्रार्थना के द्वारा ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया, प्रतिदिन उनको खिलाया। मूसा ने ईश्वर के सानिध्य के सामर्थ्य का एहसास किया। मूसा ने देखा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में आप पढ़ेंगे कि कैसे जब इस्राएलियों के पास पीने के लिए पानी नहीं था तो मूसा की प्रार्थना के कारण ईश्वर ने चट्टान से पानी निकाल दिया था। मूसा ने देखा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 में मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने चमत्कारी हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को अमलकियों से बचा लिया, छुड़ा लिया। तो मूसा ने यह देखा इस्राएलियों के इतिहास में ईश्वर ने अपने सानिध्य के द्वारा क्या चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया था। मूसा ने व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव किया था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि मूसा अपने ससुर की भेड़ चरा रहा था, लेकिन मूसा ईश्वर के पहाड़ के पास आया। मूसा ने वहां पर उस झाड़ को देखा जिसमें से लपटें निकल रही थी, आग की लपटें नहीं जल रही थी। आश्चर्यपूर्ण चमत्कारपूर्ण दृश्य। और वहां पर मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने डरे हुए मूसा को, जो मिस्र देश से भाग निकला था, डरे हुए मूसा को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया था,
ताकि वो वापस मिस्र देश जाएं और इस्राएली जनता को उनकी गुलामी से छुड़ा कर ले आए। मूसा ने ये देखा, ये अनुभव किया कि ईश्वर के सानिध्य ने उसके जीवन में क्या किया। मूसा ने अनुभव किया था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 में पढ़ेंगे, उसके 28 और 29 में वहां पर लिखा हुआ है, मूसा सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। मूसा सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। 29 में लिखा हुआ है, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथों में लिए सीनाई पर्वत से उतरा तो उसे ये पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल दीप्यमान है। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करते हुए मूसा ईश्वर के साथ था। उसका चेहरा चमक रहा था। ईश्वर के सानिध्य के कारण मूसा ने अनुभव किया था। मूसा ने अनुभव किया था कि कैसे ईश्वर उसके करीब उससे बात करता है। हम पढ़ेंगे विधि निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 उसके वाक्य 9 से लेकर। मूसा लोगों से दूर एक छोटा सा तंबू खड़ा करता था। उसको उसने नाम दिया दर्शन कक्ष। वचन में लिखा हुआ है, दर्शन कक्ष में मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। मूसा ने प्रभु के सानिध्य को बहुत गहराई से, बहुत नजदीकी से अनुभव किया था। यही कारण है मूसा ने कहा, यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे ना जाने दें। मूसा जानता था अगर इस्राएलियों में से ईश्वर का सानिध्य हटाया जाए तो इस्राएली कुछ नहीं रह जाएंगे, कोई भी नहीं रह जाएंगे। Moses knew if the presence of God was removed from the Israelites, there would be nothing and no one. इसलिए मूसा ने कहा, यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हम भी आगे जाने ना दें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ी पूंजी ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर की उपस्थिति है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए यह सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा शस्त्र है। हम राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का सानिध्य उसे मिला। अगले अध्याय में अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद ने गोलियत जैसे बहुत बड़े वीर योद्धा को मार गिराया था, एक चिकने पत्थर के सहारे। जबकि सारी इस्राएली सेना उस वीर योद्धा को देखकर डर के मारे पीछे हटी थी, दाऊद जाकर उसको मार गिराया था। प्रभु का सानिध्य दाऊद के लिए तलवार थी। प्रभु का सानिध्य दाऊद की ढाल थी। प्रभु के सानिध्य को दाऊद ने भी गहराई से अनुभव किया। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 18 में बहुत सुंदर वचन है कि कैसे दाऊद के अंदर प्रभु का निवास था। वचन में लिखा हुआ है 18 उसके वाक्य 5 में, साउल उसे जहां जहां भेजता था दाऊद सब जगह अपने काम में सफल होता था।
साउल उसे जहां कहीं भी भेजता था दाऊद सफल होता था। उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, साउल दाऊद से डरता था क्योंकि प्रभु दाऊद के साथ था और साउल से दूर हो गया था। राजा साउल दाऊद से डरने लगता है, क्यों? क्योंकि प्रभु दाऊद के साथ था। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। दाऊद ने भी गहराई से प्रभु के सानिध्य का अनुभव किया, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया, हर पल प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया। इसीलिए वो जहां कहीं भी जाता था लड़ने के लिए, उसको सफलता मिलती थी। यही कारण है दाऊद लिखते हैं स्तोत्र में, स्तोत्र 23 उसके वाक्य 4 में, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये दाऊद का अनुभव था। अब फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, ईश्वर को कोई शरीर नहीं था, ईश्वर अशरीरी था। ईश्वर का सानिध्य ही महसूस किया जा सकता था। जिस तरह हम बिजली को देख नहीं सकते हैं, लेकिन बिजली के सानिध्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ईश्वर का सानिध्य ही दाऊद अनुभव कर पाता था। इसीलिए दाऊद कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। दाऊद अपने पाप के बाद पश्चाताप का गीत गाते हैं। स्तोत्र 51 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 51 के वाक्य 13 में दाऊद कहता है, क्या कहते हैं? दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु, तू अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, तू अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अगर तेरा सानिध्य मुझसे हटाया जाएगा प्रभु, मैं क्या रहूंगा? इसीलिए दाऊद कहते हैं, हे प्रभु, तू मुझे अपने सानिध्य से दूर न कर। पुराने विधान के उत्पत्ति ग्रंथ के यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, याकूब का बेटा यूसुफ, जो एक गुलाम की तरफ बेचा गया था उनके भाइयों के द्वारा, और यूसुफ उस समय से गुलाम बन जाता है। लेकिन वचन में बार बार लिखा हुआ, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में वाक्य 2 में लिखा, प्रभु यूसुफ का साथ देता था, इसलिए उसके सब काम सफल होते थे। सब जगह उसके कारण लोगों को आशीष मिलती थी। बंदी गृह में था, वहां पे भी प्रभु उसके साथ था। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु उसके साथ था और वह जो कुछ करता था प्रभु उसमें सफलता देता था। वो बंदी गृह में डाला गया था, परंतु प्रभु यूसुफ का साथ देता था। उसने उस पर दया की और वह बंदी गृह के अध्यक्ष का कृपा पात्र बन गया। एक गुलाम होने की पीड़ा में यूसुफ ने प्रभु के सानिध्य को नहीं गंवाया, उस सानिध्य को बनाए रखा। यही पॉइंट है। प्रलोभन के सामने पोटीफर, उसके मालिक की पत्नी, यूसुफ के साथ गलत व्यवहार करना चाहती थी, शारीरिक रिश्ता रखना चाहती थी। उस प्रलोभन के समय भी यूसुफ ने ईश्वर के सानिध्य को नहीं गंवाया। बंदी गृह में डाला गया था, वहां पे पड़ा रहा। उस बंदी गृह की कठिनाइयों में भी, कठिन परिस्थिति में भी यूसुफ ने ईश्वर के सानिध्य को नहीं गंवाया। उस समय भी उसने महसूस किया कि प्रभु मेरे साथ है, इसीलिए उसके जीवन में प्रभु की कृपाएं एक के बाद एक बरसती रही। यूसुफ ने अनुभव किया कि ईश्वर का सानिध्य मेरे साथ है। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए। योहन के सुसमाचार में बार बार आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु पिता के साथ रिश्ता जोड़े हुए थे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से भर दिया था और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु में ईश्वर का सामर्थ्य और सानिध्य कार्य कर रहा था। लूकास अध्याय 5 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु में ईश्वर का सामर्थ्य क्रियाशील था।
इसीलिए वो रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु ईश्वर के पिता के सानिध्य में जीते थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे मेरा अभिषेक किया है, उसने मेरा अभिषेक किया है और पवित्र आत्मा की छाया और उस पर बनी हुई है। प्रभु कहते हैं ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु ने ईश्वर की उपस्थिति का हर समय एहसास किया, पिता की उपस्थिति का हर समय एहसास किया। प्रभु यीशु पिता की उपस्थिति में जिए, इसलिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते गए। जितनों ने उनको स्पर्श किया वे चंगे हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर ईश्वरीय सामर्थ्य था, ईश्वर का सानिध्य था। हम प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं मार्कुस अध्याय 3 वाक्य 14 में, प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना, उनका नाम प्रेरित रखा और उनको अपने साथ रखा, अपनी उपस्थिति में रखा, जिससे वे सामर्थ्य पाएं, ताकि वे अवधूतों को निकाल सकें, सुसमाचार की घोषणा कर सकें। प्रभु यीशु ने उनको एम्पावर किया, सशक्तिकृत किया। कैसे? अपने साथ रखकर। प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति हमें सशक्त बना देती है और हमें प्रेरितों के जीवन में देखने को मिलता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 8 में हम स्टीफन के बारे में पढ़ते हैं। कलीसिया के पहले शहीद स्टीफन के बारे में लिखा हुआ, वहां पर स्टीफन बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करता था, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करता था, क्योंकि स्टीफन के अंदर प्रभु का सानिध्य था, प्रभु की उपस्थिति थी, इसलिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करता था। हम पेतरुस के बारे में पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 15 में कि लोग जिस मार्ग से पेतरुस गुजरते थे, जिस मार्ग से पेतरुस गुजरते थे, उन मार्ग के दोनों तरफ लोग खटेलों में, चौकियों पर अपने रोगियों को डालते थे, ताकि पेतरुस की छाया पड़ने पर वे चंगे हो जाएंगे। पेतरुस की छाया पड़ने पर वे चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेतरुस के अंदर प्रभु का निवास था, पेतरुस के अंदर प्रभु की संगति थी, प्रभु का सानिध्य था, प्रभु की उपस्थिति थी। इसलिए पेतरुस की छाया को छूने से रोगी चंगे हो जाते थे। हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 11 और 12 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 11 और 12 में लोग पौलुस के रुमाल को चोरी किया करते थे, छीन लेते थे उससे। उस जमाने का रुमाल आज के रुमाल की तरह नहीं है, हो सकता है कि गमछा की तरह हो। उसको ले जाते थे और रोगियों पर रखते थे और रोगी चंगे हो जाते थे, क्योंकि प्रभु का सानिध्य था, प्रभु की उपस्थिति थी। हर विश्वासी के लिए प्रभु की उपस्थिति सबसे महान, मैंने कहा, शस्त्र है, सबसे बड़ी पूंजी है। अगर प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर है, हमारे लिए हर दरवाजा खुल जाएगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है कि कैसे प्रभु की उपस्थिति में रहते समय दरवाजे खुल जाते हैं, असंभव सी बातें संभव हो जाती हैं, लोगों का मन बदल जाता है। एस्तर के ग्रंथ में आप देखेंगे कि एस्तर अपनी प्रजा को, अपने लोगों को छुड़ाना चाहती थी महाविनाश से, प्रार्थना में लीन थी। 3 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा के दरबार में जाती है। नियम था कि राजा के दरबार में कोई भी रानी बिना अनुमति के नहीं आ सकती है, इसलिए राजा का चेहरा क्रोध से भर गया। लेकिन कुछ ही पलों में प्रभु की उपस्थिति के कारण राजा का मन बदल गया। परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, मनोभाव बदल जाता है जब हमारे अंदर प्रभु की उपस्थिति बनी हुई होती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए हमें भी प्रभु से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु, यदि तेरा सानिध्य, तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे जाने ना दे।
यदि तेरी उपस्थिति, तेरा सानिध्य हमारे साथ ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तेरी उपस्थिति के बिना हम क्या कर सकते हैं? यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ ना हो तो हमें भी आगे जाने ना दे, हमें यहीं पे समाप्त होने दें। लूकास के समाचार की अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 29 में, प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु 2 शिष्यों के साथ गांव की ओर जा रहे हैं। शिष्यों ने यीशु को पहचाना नहीं। गांव पहुंच गए, एमाउस पहुंच गए। सांझ हो रही थी, शाम हो रही थी और यीशु आगे जाने जैसे लग रहा था। शिष्यों ने प्रभु से कहा, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है। प्रभु से हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है। वो गीत है ना, बहुत सुंदर गीत, साथ रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। कितना सुंदर गीत है ये, हम सबका गीत होना चाहिए। साथ रहना प्रभु जी, हमें तेरा सानिध्य चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 3 में लेखक कहता है, जब तुम्हारे जीवन में दुख पीड़ाएं आती हैं तो प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु से लिपटे रहने का क्या अर्थ है? प्रभु के सानिध्य को पर भरोसा रखो, प्रभु की उपस्थिति पर भरोसा रखो, प्रभु के साथ लिपटे रहो, प्रभु के सानिध्य को बनाए रखो, क्योंकि उसके सानिध्य, उसकी उपस्थिति के बिना हमारा जीवन अर्थहीन है, व्यर्थ है। जैसा कि वो गीत है ना, यीशु बिना जीना बेकार है, प्रभु की उपस्थिति के बिना जीना बेकार है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस नए वर्ष में हम प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के सानिध्य को अपनी पूंजी माने। इस नए वर्ष में हम प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के सानिध्य को अपनी मुख्य पूंजी माने और उसको जितना हो सके बढ़ाने का प्रयास करें, जितना हो सके बढ़ाने का प्रयास करें। प्रभु का दूसरा नाम वचन बाइबल में दिया गया है, एमानुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ। ईश्वर हमारे साथ। प्रभु से बार बार कहिए कि हे प्रभु हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपका सानिध्य हमारा सामर्थ्य है। बार बार प्रभु से कहिए, हे प्रभु हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपका सानिध्य, आपकी उपस्थिति हमारा सामर्थ्य है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन पलों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय मेरे साथ है, हमारे साथ है। तेरा नाम है इमैनुएल, ईश्वर हमारे साथ। जिस तरह मूसा ने तुझसे प्रार्थना की, उसी तरह मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि तेरी उपस्थिति, तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे ना जाने दे, क्योंकि प्रभु तेरी उपस्थिति के बिना हमारा जीवन क्या है? कुछ नहीं है। तेरा सानिध्य हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है। तूने स्वयं यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 62 में कहा है, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मेरा मांस व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है तेरी उपस्थिति के बिना। प्रभु मैं इस समय स्वीकार करता हूं, हमें तेरा सानिध्य दीजिए, तेरी उपस्थिति दीजिए। इस संपूर्ण वर्ष में तेरी उपस्थिति में जीने के लिए हमें कृपा दीजिए, और परिस्थिति में, हर कार्य में तेरी उपस्थिति को महसूस करने की कृपा दीजिए। चाहे कितने भी बातें हमें प्रलोभन करने के लिए प्रयास करें, उन सारे प्रलोभनों में तेरी उपस्थिति के लिए हमें ललायित रहने की कृपा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति।
तेरी महिमा, तेरी आराधना।